प्यारे दोस्तों, इमरान खान की वापसी का फैसला किया जा चुका है। इसके साथ ही इंपोर्टेड टब्बर को बता दिया गया है कि अपना बोरिया बिस्तर लपेट लें और घर वापसी की राह पकड़ें। जब से मरासला हुकूमत को यह पैगाम भेजा गया है, इनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें अब अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने महरान से बुलान तक पूरी कौम को इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक्टिव कर दिया है। अब जब भी इंतखाबात हों, पीटीआई और कप्तान का रास्ता रोकना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। वैसे भी इस मिक्स अचार पार्टी से पीटीआई का इंतखाबी मैदान में तो कोई मवाजना और मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसलिए इन्होंने साजिशों के जरिए खान को गेम से आउट करने की साजिश रचाई थी, लेकिन अब इसमें भी इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। दोस्तों, अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर फैसला साजों को एक बार फिर इमरान खान की याद क्यों सताने लगी है? क्यों इन्होंने एक बार फिर इमरान खान के साथ सुलह की? कल तक जो शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा और मुक्तदर हलकों की डार्लिंग बने हुए थे, वो कैसे अचानक से नापसंदीदा शख्स करार पाए? और जो शख्स नापसंदीदा या मुखालिफ समझा जा रहा था, वो कैसे रातों रात फेवरेट बन गया? इसकी वजह है एक ऑडियो लीक। जी हां दोस्तों, लंदन और जाती उम्रा में होने वाली मुलाकातों की कुछ तफसीलात रावलपिंडी तक पहुंच गई, जिनमें इनकी सारी कारस्तानियां, मुस्तकबिल के घिनौने मंसूबे और अजाइम का जिक्र था। जिसके बाद फैसला साजों को अंदाजा हो गया कि सांप को कितना ही दूध पिलाया जाए, वो डसने से बाज नहीं आ सकता। ये सारा माजरा क्या है? ऑडियो की हकीकत क्या है? कौन सी गुफ्तगू रावलपिंडी तक पहुंचाई गई? किसने आले शरीफ के घिनौने मंसूबे का कच्चा चट्टा खोल कर रखा? और अब शहबाज शरीफ को लंदन क्यों तलब किया गया? इस सारे मामले से जुड़ी बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। दोस्तों, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि हुकूमत और फैसला साज एक पेज पर थे। यहां तक कि IMF से इमदाद के हसूल के लिए आर्मी चीफ ने अमेरिका में अपने रवाबित इस्तेमाल किए और टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान को कर्ज जारी करने पर राजी हो गया। ज़ाहिर है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह सब कुछ पाकिस्तान के मुफाद में किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इन सब एहसानात के बावजूद शरीफ खानदान अपनी रिवायत से बाज नहीं आया और मौका मिलते ही इन्होंने फैसला साजों की पीठ में खंजर घोंपने का मंसूबा बना लिया। अब जब इस मंसूबे की भिनक रावलपिंडी तक पहुंची, तो इस टब्बर को लेने के देने पड़ गए। सबसे पहले इसहाक डार ने सूरत हाल की संगीनी का एहसास किया और फौरी तौर पर पाकिस्तान रवानगी मुलतवी कर दी। इसके बाद अब नवाज शरीफ की वतन वापसी भी मुअख्खर हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों नवाज शरीफ से की जाने वाली मुलाकातों में जो यकीन दहानियां कराई गई थी, इसमें यह बात शामिल थी कि मरियम नवाज को लंदन जाने दिया जाएगा। इसलिए मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अब इनकी लंदन रवानगी भी खटाई में पड़ चुकी है। क्योंकि अब स्टैब्लिशमेंट का मूड तब्दील हो चुका है, एक बार फिर इन्हें इमरान खान अच्छा लगने लगा है। हालांकि यही इमरान खान था जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि अब इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। कभी ये खातून जज को धमकी देते हैं, कभी IG को तड़ियां लगाते हैं। अब हरगिज इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जब शहबाज गिल ने इदारों से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान दिया, तो हर तरफ हाहाकार मच गई कि यह बयान इमरान खान की ख्वाहिश पर दिया गया है और इस सारी साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान है। हालांकि शहबाज गिल के बयान देने के फौरी बाद इमरान खान ने ना सिर्फ उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया था, बल्कि दो टोक अल्फाज में कहा था कि यह PTI की पॉलिसी हरगिज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चहीते मीडिया हाउसेस और सहाफियों के जरिए खबरें चलवाई गईं कि अब इमरान खान की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया है। इनके खिलाफ भी बगावत का पर्चा कटेगा और इमरान खान की नाअहली पक्की है। अब इन्हें किसी सूरत वापस नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अचानक फिर से गेम बदलना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लंदन का एवन फील्ड अपार्टमेंट पाकिस्तानी सियासत और सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़े तमाम अहम फैसले वहीं नवाज शरीफ और उनकी किचन कैबिनेट की मर्जी से किए जा रहे थे। लंदन में कुछ गैर सियासी लोग नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे और कुछ लोगों ने जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात की। दोनों मुलाकातों में पाकिस्तान की सियासत, अगले इंतखाबात और पंजाब में तब्दीली समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। जाहिर है, इन मुलाकातों में नवंबर में होने वाली अहम तरीन तैनाती से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। इन लोगों ने मुलाकातों के दौरान नवाज शरीफ की गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि वो क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ किस को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, वो मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देना चाहते हैं या नहीं, इससे मुतल्लिक गुफ्तगू की गई।
सीनियर सहाफी साबिर शाकिर ने दावा किया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से की जाने वाली इन मुलाकातों में कुछ लोग वो थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। यानी नवाज शरीफ समझ रहे थे कि ये हमारे कैंप में हैं और हमारे हामी या साथी हैं, लेकिन वो दोनों साइड खेलने वालों में से थे। अब हुआ कुछ यूं कि नवाज शरीफ ने खुलकर जो गुफ्तगू की उसे मुबैना तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया और वो सारी डिटेल्स रावलपिंडी तक पहुंचा दी गई कि मियां साहब ये सब कुछ सोच रहे हैं और ये इकदामात करना चाहते हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है कि इस मुबैना ऑडियो या इन मुलाकातों में नवाज शरीफ ने ऐसी क्या गुफ्तगू की थी जो दूसरी साइड को पूरा गेम बदलना पड़ा। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत ही नाजेबा और तौहीन आमेज थे। नवाज शरीफ एक बार फिर मौला जट मूड में चले गए और उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह थी कि जब तक इन्हें फुल डोज नहीं दी जाएगी, कंट्रोल नहीं किया जाएगा या चैलेंज नहीं किया जाएगा, तब तक सिविलियन सुपरमैसी या सिविल बालादस्ती का क्या मुमकिन नहीं है। उस वक्त तक पाकिस्तान के मामलात अंडर कंट्रोल नहीं आ सकेंगे, क्योंकि फिर कुछ अरसे बाद ये सारी सूरत हाल शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ ने एक बार फिर आर्टिकल 6 का तज़किरा किया और बोले कि इस आर्टिकल का इतलाक सियासतदानों की बजाय गैर सियासी लोगों पर होना चाहिए। अब जब यह गुफ्तगू या इसका मतन पाकिस्तान पहुंचा तो दूसरी साइड का आग बगोला होना बनता था कि हमने माजी की तमाम रंजिशों, गिले शिकवों और खदशात को एक तरफ रखकर आपको सपोर्ट किया, सब कुछ जानते हुए भी एक और मौका दिया, लेकिन एक बार फिर हमारी पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रचाई जा रही है और फिर इसके बाद सब कुछ रिवाइज कर दिया गया। दोस्तों, न्यूट्रल्स भी ये जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से जो कुछ भी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां की, इस सब के बावजूद कभी इमरान खान ने अपने मुल्क, रियासत और इसके इदारों के खिलाफ लब कुशाई नहीं की। बार बार इमरान खान से वादा खिलाफी की जाती रही, लेकिन इसने कभी कोई शिकवा नहीं किया। कुछ अफराद को टारगेट जरूर किया, लेकिन बतौर इदारा कभी ना तो तनकीद की और ना ही इल्जाम तराशी की, क्योंकि इमरान खान जानता है कि ये इदारे मजबूत होंगे तो ही पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल होगा। वहां भी ये सोच ना सिर्फ पुख्ता होती जा रही है, बल्कि शिद्दत से इन्हें एहसास भी हो रहा है कि इमरान खान ने कभी अपनी लिमिट या रेड लाइन क्रॉस नहीं की, कभी भी इदारों से टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। हालांकि 25 मई को जो कुछ पीटीआई और खान के साथ हुआ, अगर वो उस वक्त चाहता तो अवामी समंदर का रुख पार्लियामेंट की जानिब मोड़ देता तो किस्सा ही तमाम हो जाना था। लेकिन इमरान खान ने अवाम को कंट्रोल रखा और अगली काल के इंतजार की हिदायत की। दोस्तों, ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक बार फिर इमरान खान गेम में इन हो गए हैं और खान को नाअहल कराने, पीटीआई पर पाबंदियां लगाने का इंपोर्टेड मंसूबा धरे का धरा रह गया है। अगले 4 हफ्ते बहुत ही ज्यादा क्रूशल हैं। इसमें असम्बलियां तहलील होने समेत अगले इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप का कयाम होना है। अब देखना यह है कि मामलात इसी तरह चलते हैं या फिर यह साजिशी टोला कोई नया वबाल खड़ा करता है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि इन तमाम हालात में अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।